ठीक है, तो अगला फंक्शन है आपके पास कंपोजिट फंक्शन। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर बोर्ड की बात करें तो इस साल डिलीटेड है, लेकिन हम आपको बता दें इसके बगैर आप कैलकुलस भी नहीं पढ़ पाएंगे। हटा तो दिया है, लेकिन कैलकुलस पढ़ने के लिए इसका आना जरूरी है, क्योंकि ये कहता क्या है, सिंपल सा ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोले या कंपोजिट फंक्शन बोले एक ही बात है। कंपोजिट का क्या मतलब होता है? अगर इंग्लिश शब्द की बात की जाए कंपोजिशन का क्या मतलब आता है इंग्लिश में? बहुत सारी चीजों को एक साथ, तो बस यही चीज यहाँ फंक्शन में है कि कहता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दो, दूसरे के अंदर तीसरा डाल दो, तीसरे के अंदर चौथा डाल दो। तो बहुत सारे फंक्शंस को मिला के जब एक रिजल्टेंट फंक्शन बनाया जाता है तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। बहुत मजेदार चीजें खेलने वाली, मतलब खेलने में मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन सीधा नहीं पूछा जाता, वो एफ ओ जी दे देगा तो एफ इनवर्स जी ओ जी इनवर्स पूछ लेगा, ऐसा कुछ। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है वो बता दे। और रही बात अगर एनसीईआरटी में कि पहले क्या था, इस साल रिड्यूस हुआ है, तो पहले क्या था, तो दो एनसीईआरटी आपको पढ़ाता है, फॉग और गॉफ, एफओजी और जीओएफ। इसका क्या मतलब है हम पूरा डिटेल में बात करते हैं, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। सिंपल सी बात है, जो बता रहा हूं अगर समझ में आए तो बताना हमें, कि अगर मान लो यहाँ एक बक्सा बनाते हैं और इसमें हम एफ रख रहे हैं, क्या रखना है, तो अगर इसमें हम इनपुट एक्स देंगे, क्या देंगे, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें? क्या ये बात सभी को समझ में आया नहीं आया? अब हमारी इच्छा हुई कि एक और बक्सा लगा दो इधर और इसका नाम जी रख दो, क्या रख दो, रख दिया जी। अब इस जी के लिए इनपुट क्या है, क्या बात समझ रहे हो? तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जी के, अरे हाँ या ना बोलो, सीधा सीधा बात है। अच्छा एक बक्सा और लगा ले मर्जी है तो, इसका नाम एच दे दे, तो एच के लिए अब इनपुट क्या है, ये पूरी, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा एच ब्रैकेट के अंदर जी और इसके ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या डिफिकल्ट है, और इसको हटा के क्या मिल गया, सिर्फ सिंपल सा बात है। अब रही बात कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, अब इसी चीज को जैसे ये लिखा है जी एफ एक्स, इसी चीज को एनसीईआरटी में बोलता है जी ओ एफ, गॉफ, क्या बोलता है। और अगर x में है तो क्या लिख देगा यहाँ पे x, अगर y में रहेगा फंक्शन तो क्या लिख देगा y, z में रहेगा तो z, t में रहेगा तो t, v में रहेगा तो v, आपकी इच्छा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब इसमें और सोचें, थोड़ा सा और बात है। और तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये तीन वेरिएबल में, तो इसको लिखते हैं हम h नट g नट f x, ऐसा लिख सकते ना, ओ बोल दे, क्या दिक्कत आई बात समझ में? तो एनसीईआरटी दो पढ़ाता है, एक पढ़ाता है एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब है f के अंदर क्या बैठा हुआ है बच्चे, gx बैठा, कोई कंफ्यूजन है इसमें? और दूसरा पढ़ा रहा है gof x, तो g के अंदर क्या बैठा हुआ है, f of x बैठा हुआ है। इसी को बोला जाता है फॉग और गॉफ, और ये जरूरी भी है, इनवर्स फंक्शन को समझने के लिए भी ये जरूरी है थोड़ा बेहतर तरीके से। तो ये हमारा एनसीईआरटी पढ़ाता है। और रही बात कि इसको समझने के लिए क्वेश्चन करना जरूरी है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले रुक जा, फिर नोट करना आप लोग, कि जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया, लेट f of x इज इक्वल टू, मान लो दे दिया 2x plus 3, 2x plus 3, एंड मान लो g of x हमें दे दिया, g of x दे दिया हमारे पास x स्क्वायर, क्या दे दिया, x स्क्वायर। तो कहता है एंड हम अभी एक और ऐड कर लेते हैं, h of x दे दिया sin x, क्या दे दिया बच्चे, sin x। तो कह रहा है फाइंड, बहुत सारी चीजें हम एक ही साथ बता देते हैं, एफ ओ जी निकालिए, क्या निकालिए, दूसरा आप निकालिए जी ओ एफ, ठीक है, तीसरा आप निकालिए जी ओ एफ ओ एच निकाल लीजिए, चौथा आप निकाल लीजिए एफ ओ जी ओ एच निकाल लीजिए, पांचवा आप निकाल लीजिए एफ ओ एच निकाल लीजिए, छठा आप निकाल लीजिए कुछ ऐसा जी ओ एच निकाल लीजिए। सारे में x ले रहे हैं, आप y भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि फंक्शन हमने x में लिखा है तो हम सब जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अगर फंक्शन ये y में रहता जैसे 2y + 3 तो क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। समझ रहे हैं? हाँ नहीं देखो ना, अभी कर रहे हैं, बहुत आसान सा चीज है, बहुत मजा आता है करने में उससे, ठीक ठीक है, आसान है ना। अब पहली चीज निकाल रहे हैं हम एफओजी, क्या निकाल रहे हैं, एफओजी, इधर लिख देते हैं थोड़ा बड़ा, एफओजी। एफओजी अगर x है तो इसका मतलब क्या है, f के अंदर क्या है बच्चे, gx, यस और नो? अच्छा अब gx क्या है, ढूंढ फंक्शन x स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, अरे आया नहीं आया। और f में हम जो भी डाल रहे हैं
वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड दे रहा है। अरे हाँ यानी अगर यहाँ हम एप्पल डालेंगे, क्या डालेंगे, तो उस एप्पल को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 ऐड करके दे देगा। कुछ भी डालेंगे, ये इस फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इसमें जो भी इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान लो इसको डाल दिए सरवीर सिंह को, तो इसको 2 बना देगा और 3 फीट बड़ा करके छोड़ देगा। अरे ऐसा कुछ होगा? हाँ, क्योंकि इसकी खासियत है, ये इसी तरीके से ऑपरेट करेगा। फिलहाल इसके लिए इनपुट क्या है, fx के लिए इनपुट क्या है, gx। fx के लिए अभी fx था ना, अब इनपुट क्या है, x स्क्वायर है ना, तो जहां जहां x है वहां क्या आएगा, हाँ, यानी ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया। उसी तरीके से अगर आप GOF निकालते हो, क्या निकालते हो, GOF, तो इसका मतलब है G के अंदर क्या बैठा है बच्चे, f ऑफ x, आया ना, तो चिपका दो पहले G के अंदर f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 3। और G की क्या खास बात है, जो भी होगा उसका क्या दे देगा, 4 स्क्वायर देगा। अरे आया नहीं आया, क्या मुश्किल है। अब मान लो कि तुम निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, GOFOH निकालना चाहते हो। अब इसका क्या मतलब है समझ, सबसे पहले G ब्रैकेट लगा दे, फिर F और फिर ब्रैकेट लगा दे HX, उल्टा काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले G ब्रैकेट F, हाँ, अब बताएं HX कितना है, sin x, ठीक है, यहाँ sin x रख दिया हमने। अब F की क्या खास बात है पहले वो बता, हाँ, ये दे देगा जो भी यहाँ है उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देगा, यानी 2 sin x और प्लस का क्या दे देगा, और G का क्या खास बात है, जो भी है उसका क्या है, यानी कितना दे देगा, 2 sin x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब मान लो एक और सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सॉल्व करना चाहते हैं इसमें, कौन सा, FOH सॉल्व करना चाहते हैं, सब हो चुका है, FOH हो गया, हां सर अभी तक ये तो f sin x, ठीक है, मतलब जो भी इसमें से और कोई करना चाहते हो, नहीं, हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कर लिया जाए एक और, GOHOF, ठीक है, चले लास्ट टाइम, G ब्रैकेट H ब्रैकेट FX, बता दिया, G ब्रैकेट H sin x, F कितना है, 2x प्लस 3, आया। यस सर, H की खास बात क्या है, साइन, इसीलिए साइन, और x के जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस, अरे आया, बस यही आएगा, प्लस स्क्वायर, फिर G का क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यानी ये आएगा साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना है, 2x प्लस, अरे आया नहीं आया, सिंपल है कंपोजिट फंक्शन, कुछ है ही नहीं, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, तीसरे का आउटपुट चौथे का इनपुट। हाँ, ये सिंपल सी चीज है, पता नहीं क्यों हटाया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है, और इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनवर्स इसी से बनता है। बात समझ में आ रहा है, कंपोजिट फंक्शन क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन पक्का। अब इसमें कुछ जरूरी बात है जो यहीं से आपको दिख रहा है, बस हम उसको नोट करके लिखवा देंगे। पहली बात कि जो f का रेंज होगा, जो f का, वो g का डोमेन होगा, यस सर, जो f का रेंज होगा वो g का, और अगर GOF में बात करें, ये तो हमने FOG में बात किया, GOF में बात करें तो g का जो रेंज होगा वो f का क्या होगा, डोमेन होगा। बात समझ में आई। दूसरी बात कि अगर f भी आपका कंटिन्यूअस है, और चूंकि अभी आपको हम पढ़ाए नहीं कंटिन्यूअस, और g भी कंटिन्यूअस है, तो f और g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, GOF भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अगर f और g का होल इनवर्स निकालना हो, मैं क्या निकालना हो, होल इनवर्स, तो उल्टा हो जाएगा, वो g इनवर्स o f इनवर्स होगा। ऐसा क्यों होगा, वो इनवर्स के बाद आपको अभी बताएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो नोट करके ये बात लिख लेना, बस 2 पॉइंट करके, एक ही पॉइंट अभी लिखवा रहे हैं, कंटिन्यूटी में बाकी लिखवा देंगे कि इन GOF, किसमें बात कर रहे हैं, GOF में सबसे पहले f का जो रेंज है वो g का क्या है, डोमेन है। इन GOF दी रेंज ऑफ f इज डोमेन ऑफ क्या लिख देंगे बच्चे, g, एंड इन FOG दी रेंज ऑफ, उल्टा लिखना है, GOF है ना, पहले G के अंदर क्या लिखेंगे हम, fx लिखेंगे ना,
तो fx जो है f का आपका रेंज ही तो है gf द रेंज ऑफ f इज डोमेन ऑफ g, ठीक तो है? अरे ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इन FOG द रेंज ऑफ g इज डोमेन ऑफ f, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इन जनरल, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन जनरल FOG और GOF बराबर नहीं होता है, हर बार वो इक्वल, नहीं होता। यानी इन जनरल, अगर दूसरा पॉइंट हम इधर लिख सकते हैं, इन जनरल FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। अंडर सर्टेन कंडीशन ये बराबर हो भी सकता है, लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर हमेशा FOG निकालो या GOF निकालो बराबर नहीं है। जैसे यही देख लो, हाँ, FOG और GOF यहाँ बराबर नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि बराबर है। हाँ जी। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन है? नोट करो। अगला पढ़ाते हैं। भाई को एक ही जगह कौन सा? मिलेगा। हम्म, एक ही जगह पर होगा, कंटिन्यूटी वाला भी लिखवा। अच्छा कंटिन्यूटी वाला लिखवा देते हैं, इधर लिख लेता हूँ। तीसरा पॉइंट है, इफ f इज कंटिन्यूअस function and g is also continuous function, then FOG is also continuous। FOG and GOF दोनों लिख सकते हैं, FOG and GOF is also continuous, ठीक है। अच्छा अब इतना लिख लिए तो एक पॉइंट और लिख लो, हाँ, इधर लिख देते हैं चौथा पॉइंट, कि अगर कहीं FOG का इनवर्स निकालना हो तो ये बेसिकली बराबर होता है G इनवर्स OF इनवर्स के। इसकी चर्चा अभी करेंगे, इनवर्स, ठीक है। FOG का इनवर्स क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, G इनवर्स O क्या हो जाएगा? F इनवर्स। क्योंकि इनवर्स की एक खासियत होती है कि डोमेन क्या हो जाता है? रेंज, रेंज क्या हो जाता है? डोमेन। तो ये पलट जाएगा। बात समझ में? बस यही है। कंपोजिट फंक्शन देख लीजिए कितना डिफिकल्ट है, पसीने छूट गए, है ना, है ना, सही बात है। चलो नोट करो फटाफट, कंपोजिट फंक्शन 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्कशीट में, कर लो, ठीक है। उसमें पूरा दिख रहा है। हाँ इसमें पूरा दिख रहा है क्या? कोई पूछ नहीं। शायद नीचे वाला ए वाला नहीं दिख रहा है, ए वाला लास्ट वाला, बाकी इसके ऊपर दिख रहा है, ठीक है। पूरा इसका। हाँ ये सब ठीक है, ठीक है। ठीक है। नोट करें फटाफट।